हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने का तरीका समझाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट है। आइए पहले क्वेश्चन की सिचुएशन समझते हैं। क्या कह रहा है वो? फबीना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% per annum for 3 years at simple interest। क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप उसको थोड़ा अंडरलाइन कीजिए ताकि वो हाईलाइटेड रहे। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट, इसका मतलब 12,500 राधा भी बोरो कर रही है फॉर द सेम टाइम पीरियड, 3 साल के लिए ही कर रही है, एट 10% पर एनम। लेकिन उसका रेट ऑफ बोरोइंग फबीना के रेट ऑफ बोरोइंग से अलग है, कंपाउंडेड एनुअली। और वो जो बोरो कर रही है उस पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, और जो फबीना बोरो कर रही है उस पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच? तो हमें दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये निकालना है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो हम एक लाइन बना के दोनों की इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं, एक फबीना की एक राधा की, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 है और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, तो इसका भी 3 इयर्स है और राधा का भी टाइम पीरियड बोरो करने का 3 इयर्स है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ध्यान से लिखेंगे, 12% है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पे आप डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी या पावर एन, एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों कि कंपाउंडेड एनुअली में हमारा अमाउंट निकल रहा है डायरेक्टली, हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। और फबीना के केस में क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट निकल रहा है। तो आइए पहले फबीना का कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आता है। तो फबीना के केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू टी अपॉन 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 12,500 इंटू टाइम पीरियड 3 साल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। इस तरीके से आपने फॉर्मूला डाला, जीरो से जीरो बहुत ही आराम से कट गए। ये 125 इंटू, आप 3 इंटू 12 कर सकते हैं 36, और इसको रफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 इंटू 36, 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर आ गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, अब 1 ऊपर आ गया, 6 1 ज़ा 6 और 1 ऐड हुआ 7 आ गया, 3 5 ज़ा 15, ये 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 आ गया, और ये 3 1 ज़ा 3, तो ये 10 1 14 15 1, तो ये आ गया 4,500 फबीना का इंटरेस्ट बन गया। आइए अब राधा के पार्ट पे चलते हैं और निकालते हैं। वैसे आप राधा के केस में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो वो भी करा जा सकता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी दिखते हैं, इसलिए मैं एडवाइस करूंगी कि अमाउंट का फॉर्मूला यूज कीजिए और बाद में प्रिंसिपल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, बट रेट यहाँ पे उसका 10% है और टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो 3 इयर्स है। अब आप 1 प्लस 10 अपॉन 100 को रफ कॉलम में अगर सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे एक दो स्टेप्स लिखने कम हो जाएंगे। तो आप 10 को 100 से काटिए,
1 + 10 का LCM अगर आप लेते हैं तो 10 आएगा, तो ऊपर 10 + 1, तो ये पूरा का पूरा अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होके 11/10 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली उसका क्यूब लिख सकते हैं। तो जब ये 11/10 होल क्यूब हुआ तो इसको, इसका मतलब है 3 बार लिखा जाएगा। तो 11/10 का क्यूब मतलब 11/10, 11/10, 11/10। अब आप 2 जीरो इससे काट सकते हैं। हालांकि आप 125 को 10 से भी काट सकते हैं, या बाद में आप मल्टीप्लाई करके इस वाले जीरो को डेसिमल में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं। ये 125। अब जिस बच्चे को 11 का क्यूब अच्छे से आता है उसका 30 सेकंड बच जाएंगे कैलकुलेशन करने में। तो 1331 अगर आपको नहीं आता है आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, या फिर इस वीडियो को देख के याद कर लीजिए। अपॉन 10, इसको मैं डेसिमल के लिए यूज करूंगी, तो मैं 1331 को 125 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 1 5, 5 3 15, 1 इधर आ गया 15, फिर 1 ऐड हो गया 16, फिर ये 6 और यहाँ पे आ गया ये 2 6 6 2, और फिर आ गया ये 1 से करना है तो 1331 1331। कैलकुलेशंस काफी आसान है इसकी। 5 और ये हो गया 7, ये 12 13 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये 12 13 और 13 + 3 16, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया ये 6 और ये 1, तो ये हो गया 166,375 अपॉन 10। इस 10 को आप डेसिमल लगाने में यूज कर लीजिए। सो 166,307.50। बट यहाँ पे ये अमाउंट आ रहा है, तो हमें इसके अंदर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 16637.50 माइनस 12500, जो कि निकल के आता है, ये 50 पैसा हो गया, ये 7314 4137.50। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 4137.50। ये आ गया आपका राधा का। और फबीना का जैसे हमें याद है सिंपल इंटरेस्ट आया था 4500। चेक भी कर सकते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। 4500 यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे 4137.50। अब हु इज पेइंग मोर इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं ये इंटरेस्ट ज्यादा है क्योंकि 4500 4137 से बड़ा है। सो हम लिखेंगे फबीना pays more interest। उसने पूछा है बाय हाउ मच, कितने ज्यादा से। अब कितने ज्यादा से निकालने के लिए हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4500 माइनस 4137.50, आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये जीरो हो गया। अब आप इसमें बोरो करेंगे, देखिए यहाँ पे सारा जीरो है, तो जब आप इसको बोरो करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो उसके बाद ये 10 हो जाएगा, तो ये 50 आएगा, तो ये 9 बच जाएगा। तो 9 - 7 2, यहाँ पे भी ये 9 बच जाएगा, तो 9 - 3 6, ये 4 - 1 3, तो 362 रुपीज 50 पैसा फबीना ने ज्यादा इंटरेस्ट दिया। तो आप अपनी आंसर स्टेटमेंट में लिख सकते हैं फबीना पेज मोर इंटरेस्ट बाय ₹362.50। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन करा जाएगा जिसके अंदर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का नॉलेज चेक होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes
made by the teachers of leading schools in India.